मुंबई और दिल्ली से मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रुख करते हैं दिल्ली का। वैभव मेरे साथ हैं। वैभव, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो एक बार फिर अपील भी कर दी है इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर, और जो नया वेरिएंट है वो भारत में प्रवेश ना करे, इसे लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। दिल्ली में इसे लेकर किस तरह की सतर्कता है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, देखिए क्योंकि जब से डब्ल्यूएचओ ने इस वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, तब से मामले जो है वो तो कम है, लेकिन चिंता सरकारों की बढ़ गई। खास तौर पे राज्य सरकार की मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार इसको लेकर लगातार अहम बैठक बुला रही है। और कल भी जो मामले आए उसमें 11 दिनों के बाद एक मौत रिकॉर्ड की गई है। हालांकि वो मौत डेल्टा वेरिएंट से रिकॉर्ड की गई थी। और राहत की बात है कि अभी ओमिक्रॉन के मामले भारत में नहीं आए, तो लेकिन सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने जब से कल प्रधानमंत्री की उच्च लेवल की जो बैठक हुई, उसके बाद से राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से आपको तैयारियों को बढ़ाना है, टेस्टिंग को बढ़ाना है, जीनोम सिक्वेंसिंग को बढ़ाना है। साथ ही साथ जो फ्लाइट्स आ रही हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनको वो अगर बाहर से आती हैं तो आपको किस तरीके से फिर से चेकिंग करना है, साथ ही साथ टेस्टिंग को बढ़ाना है। तो तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि आपको बता देंगे किस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार, जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है वो भी बैठक कर रहे हैं, और आज फिर से एक बैठक बुलाई गई है जिसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से रूपरेखा को बढ़ाया जाएगा आगे, क्योंकि वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन भारत में अभी मामले नहीं बढ़े हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब बताया क्योंकि वायरस म्यूटेट लगातार कर रहा है। 50 से ज्यादा इसके म्यूटेशन बताए गए हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट से 100 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। 100 दिन में जो मामले हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के दिख रहे थे, वो मामले हमें अब ओमिक्रॉन के बहुत ज्यादा जल्दी दिख रहे हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय बन गया है, और अब इसी को लेकर सरकारें लगातार तैयारी कर रही हैं, और दिल्ली सरकार ने इसको लेकर अहम कदम उठाना शुरू कर दिया है। जगह जगह जो है वापस से जो दिल्ली सरकार के जो सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आकर टेस्टिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई जो हॉटस्पॉट थे, खासतौर पे अगर बात की जाए, जहां पर जैसे मेट्रो स्टेशन के बाहर जो है वहां पर टेस्टिंग, जो रैंडम टेस्टिंग होती थी, उसे बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ मास्क को अनिवार्य करने के लिए जो चेकिंग है उसे भी बढ़ा दिया गया है। तो दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी खतरे से, जो संभावित खतरा है, उससे बचा जा सके, और केंद्र सरकार से लगातार विचार तो दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है वैभव ने बताया। मुंबई चलते हैं, प्रशांत मेरे साथ है। प्रशांत, महाराष्ट्र वो राज्य है जिसने बहुत लंबे समय तक कोरोना की मार को झेला है, और ऐसे में जो नया वेरिएंट है ये डर को और बढ़ा देता है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह सतर्कता बढ़ाई जा रही है? विशाल जी हाँ, आपको मालूम होगा कि लास्ट जो आया था कोरोना का लहर, उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर था। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो है एक नया नियमावली है वो जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से अगर ट्रैवल करना है तो आपको जो वैक्सीन के जो 2 डोज है वो लेने अनिवार्य है, और अगर 2 डोज नहीं लिए हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से ट्रैवल नहीं कर सकते। वैसे यह मास्क जो है, मास्क लगाना आपको जरूरी रखा है। अगर जो ट्रांसपोर्ट है, अगर रिक्शा में है, ऑटो में है, या फिर टैक्सी में है, आप टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो पैसेंजर है उन्हें भी मास्क लगाने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया तो उनको 500 रुपये का जुर्माना होगा, और जो टैक्सी ड्राइवर है उन्हें 5000 तक भी जुर्माना हो सकता है। इसके लिए ये सब एहतियात बरत रहे हैं। जैसे कि जो भी सिनेमा हॉल है जो 50% में चालू हुए हैं, इस सभी जगह पे जाने के पहले आपको मास्क लगाना जरूरी है। और सबसे पहली जो बात है कि वैक्सीनेशन पूरा करवा के लेना चाहिए, नहीं तो आप अगर वैक्सीनेशन पूरा नहीं करते, आपके 2 डोज अगर पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर सकते। मुंबई की लाइफलाइन जो मानी जाती है मुंबई लोकल, उसमें अभी जो जिन्होंने 2 डोज लिए हैं उन्हीं को जो है यात्रा करने की सहूलत दी गई है। तो दूसरी जगह पे मुंबई की जो बीएसटी बस है और जो अलग बस है उसमें ये नियम नहीं लगा रहा था, लेकिन अब जो ये जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक आपको 2 डोज के बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके लिए आज से जो है ये पूरे महाराष्ट्र में लागू किया गया है, और आज जो अस्पताल है, जो कोविड के अस्पताल है, उन्हें वापस जो है इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया प्रशांत आपका और वैभव आपका इस जानकारी के लिए। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इस वेरिएंट ने देश में केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली से लेकर केरल तक अलर्ट जारी है। कोरोना को लेकर कई राज्यों में नई गाइडलाइंस और पाबंदियां लगाई गई हैं। बावजूद इसके राज्य सरकारों को इस बात की चिंता है कि कहीं देश को दूसरी लहर वाले हालात
ना झेलने पड़े। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.